नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि देश भर के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि कचरा प्रबंधन में उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए वेस्ट टू वेल्थ की नीति को अपनाएं। इससे न केवल स्वच्छता अभियान को नई दिशा मिलेगी बल्कि शहरी स्थानीय निकायों के आर्थिक संसाधनों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। राज्यपाल दत्तात्रेय मानेसर और गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। वास्तव में ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे एक भारत दर्शन। इस सम्मेलन के लिए जब आप सब पधारे और मैं अपनी टीम से जब फीडबैक ले रहा था कि किस किस राज्य से कितने डेलीगेट पहुंच चुके हैं और जब हर राज्य का नाम बताया जा रहा था और वहां से कितने डेलीगेट आए, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए प्रदेश सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। कांवड़ लाने वाले युवाओं की सुरक्षा के लिए बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह एक धार्मिक यात्रा है, सभी को इस यात्रा को भक्तिभाव के साथ शांति से पूरा करना चाहिए। मैं भी कई बार कांवड़ लेकर आया हूं, बल्कि मैं हर 6 महीने में कांवड़ लाता था और इसी सभी को लेकर जो है वो लोग शांति और भक्ति के साथ इस यात्रा को पूरा करें। जब भी कोई त्योहार आता है, धार्मिक आयोजन आता है, सरकार हमेशा पूरी सतर्कता के साथ काम करती है, सुरक्षा की दृष्टि से पूरे प्रबंध करती है और उसी प्रकार के प्रबंध कभी भी किसी भी धर्म का जब भी कोई आयोजन इस प्रकार से बड़े स्तर पर होता है, कभी भी हरियाणा प्रदेश में कोई परेशानी दिक्कत किसी को नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी। सर, जो युवा कांवड़ लेने जाता है उनसे भी अपील करना चाहेंगे? मैं सभी शिव भक्तों से ये प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं भी अनेक बार कावड़ लेके आया हूं। मैं गोमुख से भी कावड़ लेके आया हूं, हरिद्वार से भी कावड़ लेके आते रहे और हर 6ठे महीने भी मैं कावड़ लेके आता रहा हूं। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं वो हिंदुस्तान का विरोध करते हैं, क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान की मातृभाषा है। साथ ही ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और बीजेपी ने देश में कभी भी जो है वो धर्म और जाति की राजनीति नहीं की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी के बढ़ने से जो है वो देश तरक्की कर रहा है। आप पार्टी ने सरकार के पैसे से लोगों को लालच देकर वोट लेने का दस्तूर बनाया। पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी देश में धर्म और जाति की राजनीति नहीं की। अब ये जो महानुभाव हैं, ये जो इस प्रकार के बयान देते हैं, ये अल्प अज्ञानी हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर नहीं पता। पहले सारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर जान लें, फिर ऐसी बात कहनी चाहिए।
हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांवड़ यात्रा के संबंध में हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा हुआ है। इसके लिए पुलिस इत्यादि का प्रबंध भी किया गया है ताकि कांवड़ी जो हैं वो सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोग काफी श्रद्धा भावना के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं क्योंकि यह हमारी धार्मिक प्रक्रियाओं का साधन है, लोगों की आस्था भी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान भावना प्रधान देश है, इसमें लोगों की भावना है। माता से बहुत सारे लोग मौलाना यूनिवर्सिटी में या उसके आसपास यूनिवर्सिटी की, उनमें महिलाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है, इसलिए महिलाओं के लिए मांग हो रही थी एक्सक्लूसिव बस सेवा शुरू, वो मैंने कल उसको आदेश देकर शुरू कर। तो ऐसा हमारा फार्मिंग सिविल अस्पताल में स्क्रब मशीन आई है, सफाई वाली नई मशीनें लाई हैं आपके कुछ ऐसा अभी पकड़ करते हैं। देखिए ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। सिविल अस्पताल अब इलेक्ट्रिक स्क्रब मशीनों के साथ वो चल रहा है और मैंने उनको ये कहा कि 28 करोड़ दिन में 3 या 4 बार वो हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है और इसी खेती को बढ़ावा देने में हरियाणा ने पहल कर दी है। किसानों का भी इस खेती को और जो है वो रुझान लगातार बढ़ रहा है। प्राकृतिक खेती से जो है प्रदूषण कम होगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धान की रोपाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब फसल में डीएपी और यूरिया खाद की खपत बढ़ेगी। हरियाणा की पूर्व शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र के पौराणिक इतिहास को जिंदा रखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा ने योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस महान व्यक्तित्व ने कुरुक्षेत्र का विकास करना भी अपना लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कुरुक्षेत्र और 48 कोस के तीर्थों का विकास करने के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की गई है और अब इस बोर्ड के माध्यम से प्रदेश सरकार 48 कोस के तीर्थों का जीर्णोद्धार कर रही है। इन तीर्थों के लिए कई करोड़ रुपए का बजट भी खर्च किया गया है। इस शो आप लोग देख रहे हैं, कोई देश है अपने नंदन जी के जो है आयुष विद्यालय जिस प्रकार से उसकी स्थापना की, बहुत से ज्ञानी और मैं भी कहूँगा साथ में 2 बार यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट भी रहे और जिनके मार्गदर्शन में ये सारा का सारा जो जगह थी वो खबर होती थी। यहाँ पर कोई आता भी नहीं था और किस प्रकार से सुंदर भवन को बना के दिया यहाँ पर और केडीपी भी यहाँ। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल रतिया पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं को सुना है और अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि रतिया क्षेत्र की समस्याएं सुनने के लिए रतिया पहुंची। उनके लोगों की समस्याएं हैं और जिसका समाधान करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने सभी तैयारियां बाढ़ से निपटने के लिए पूरी कर ली है। देखिए, ऐसा है कि जब भी कभी मैं आती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि जो भी लोकल जन समस्याएं हैं उनको मैं सुनूं और उसके बाद उनका समाधान करूं। तो अब भी जो छोटी छोटी कई समस्याएं हैं, जैसे जाखंड आदि की समस्या है, वो पहले गांव में थी, अब वो नगर पालिका में आ गई है। तो जब इस तरह से जो शिफ्टिंग होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो उसके अंदर जो है कई बार ट्रांजिट में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वही गांव वालों की कुछ समस्याएं थी, उनको मैंने एसडीएम साहब को बोल दिया है। तो गांव के लोग जो है एसडीएम साहब से मिल रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी कई समस्याएं हैं, तो उनका अधिकारियों को क्या है कि बहुतों का तो हम लोग जो है मौके पर ही उसका समाधान कर देते हैं और बाकी जो है
अधिकारियों को उसके बारे में जो है बता देते हैं। इंद्र के गांव शेखपुरा के पास पश्चिम यमुनानगर में आपको बताते चले कि यमुना नहर में 13 साल का बच्चा का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। गोताखोर और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को नहर से बाहर निकाला। बताया यह भी जा रहा कि 3 दिन पहले लड़की ने यमुनानगर, आपको बताते चलिए कि यमुना नहर के हमीदा पुल से छलांग लगाई थी। पलवल में विजिलेंस की टीम ने जिला सिविल सर्जन जय भगवान जाठन को लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अभी हाल ही में शुरू हुए निजी अस्पताल को बंद करने की धमकी दे रहा था सिविल सर्जन, जिसकी एवज में 15 लाख रुपए की मांग कर रहा था। पीड़ित अस्पताल संचालक ने सिविल सर्जन को 3 लाख रुपए दे दिए थे, जिसके बाद में उसने विजिलेंस टीम से शिकायत भी की थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन को गिरफ्तार किया है। जुलाना में एक रोडवेज बस में अचानक से आग लग गई। आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं और आग पर काबू पाया गया है। जींद डिपो की बस गुरुग्राम से जींद की ओर जा रही थी और बस जब जींद बाईपास के पास पहुंची तो खिड़की में खड़े यात्रियों ने चालक को धुआं उठने की सूचना, अचानक बस बंद करवा दी गई और बस को जब स्टार्ट किया गया तो स्टार्ट नहीं हो पाई। चालक ने सभी सवारियों को भी नीचे उतारा। बस में शॉर्ट सर्किट हो गया और नीचे खड़ी सवारियों ने बस के नीचे धुआं उठता देखा तो इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। बस में लगभग 60 यात्री सवार थे। गनीमत ये रही कि कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ है। गुड़गांव से गाड़ी चल के आई थी, कैथल के लिए जा रहे थे। अच्छा, तो बस जुलाना से निकलती यहाँ आके बच्चे खड़े थे खिड़की में, बाईपास पे। हाँ बाईपास पे बच्चे खड़े थे खिड़की में। वो बोले सर धुआं उठ रहा है, तो मैंने गाड़ी रोक दी। तो गाड़ी ने मिसिंग भी मार दी ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ तक। फिर मैंने वापिस करी, देखा तो वायरिंग शॉर्ट हो रही थी। समय करीब 3:30 बजे गुड़गांव से कैथल के लिए जिंदी पूरी बस आ रही थी और जो बस अड्डा से आगे जो रोड बन रहा है, नवीन है, उसके अंदर कोई तार शॉर्ट हो गया बैटरी का, जिससे उसमें आग लगी बैटरी वाले बॉक्स के अंदर। जो ड्राइवर की सूझबूझ से उसने गाड़ी रोकने पर है ना, तो सभी सवारियों को नीचे उतार दिया। उसमें 50 सवारी तकरीबन बता रही थी। और जो फायर ब्रिगेड और जो हमारे 112 मौके पहुंच गई थी, सूचना मिलने पर मैं भी पहुंच गया था। कुरुक्षेत्र उद्यान विभाग प्रदेश के रादौर में स्ट्रॉबेरी, नारायणगढ़ में लीची और हिसार में नए उत्कृष्ट फल केंद्र खोलेंगे। और जहां पर बागवानी विभाग ने एचओडी विशेष डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी ने 7वें फल उत्सव का शुभारंभ किया। गन्नौर में 550 एकड़ में फल, फूल, सब्जी मंडी के निर्माण के कार्य चल रहे हैं और इस मौके पर एचओडी विशेष डॉक्टर अर्जुन सैनी और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसके मल्होत्रा ने फल उत्सव में लगी प्रदर्शनी नर्सरी का अवलोकन किया है। दिवसीय जो किसान का मेला है, ये किसान भाइयों और आम जनता को रूबरू एक प्लेटफॉर्म पर लाने का इसका उद्देश्य इस बार का रहा है, ताकि इसके अंदर बच्चे और आम जनता पूरे प्रदेश की इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले। और किसानों ने जो बागवानी के क्षेत्र में आने के बाद
एक मुकाम हासिल किया, उन किसानों को हमने इन्वाइट किया, उनके एग्जीबिशन लगाई, उनसे आम जनता रूबरू हुई, उनके प्रोडक्ट्स जो अपने लेवल पे बनाते हैं। मार्केट में जिस तरह की केमिकल से भरपूर प्रोडक्ट लोग खा रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, तो उसमें यह है कि भी किसान और कंज्यूमर आपस में डायरेक्ट मिले, ये इसका मेन उद्देश्य है। और उसके प्रोडक्ट्स की जानकारी ले, घर पे भी बनाए और उससे खरीद सकते हैं। और वो इस तरह के उद्देश्य हमारे जो है किसान और आम जनता को जोड़ने का इसका मेन उद्देश्य है। किस तरह के फ्रूट्स वगैरह सर, कितनी किस्म आएंगी फ्रूट्स की? लगभग 150 से 200 किस्में हमने उम्मीद की है, क्योंकि इसके पैरेलल हमारा पिंजौर का मेला भी चल रहा है, तो इस बार उम्मीद है कि 150 से 200 मैंगो की वैरायटीज हमारे यहाँ लाडवा बहुत है इसको, और बागवानी से आप कल जिससे वो आगे किसान के बच्चे खासकर इस विषय के अंदर काफी स्कोप है। और आप अभी देख ही रहे हैं कि जो ये टेस्ट की तरह यूज होते हैं, जैसे मशरूम का आप काम देखते हैं, और टेस्ट की तरह होता है, इसी तरह से मधुमक्खी अपना ऐसे करके लेने आ रहा है। थोड़े जितने भी है जो बागवानी से संबंधित है, वो आलू का हो, चाहे प्याज का हो, चाहे वो सेब का हो, चाहे आपस स्ट्रॉबेरी के हो, किमोस के हो, इसी तरह से गाजर के, इन सभी के यूज हमारे बनाए जाते हैं। जो नए नए आयाम जो आ रहे हैं, आप देख रहे हो बागवानी के विषय जो है अपने आप में आगे निकल के सामने आ रहा है, और बागवानी की उपयोगिता बढ़ रही है। जब भी हम ये बात करते हैं हम किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाएं, तो जो अधिक मूल्यवान फसलें हैं जिसमें बागवानी फसलें आती हैं, वो सामने निकल करके आती है। तो इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए हर रूप से उस पर अनुसंधान कैसे हो, और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा से अच्छा मानव संसाधन बागवानी के क्षेत्र में बन करके तैयार होकर के आए, और जो शिक्षा के माध्यम से आएंगे, और जो नई तकनीक यहाँ पर डेवलप होती है रिसर्च के माध्यम से, वो भी किसानों तक पहुँचे। तो ये 3 मुख्य बिंदु होते हैं जिन पर जो है यूनिवर्सिटी हमारी काम कर रही है। और जैसा कि अभी बातों से भी जैसे पता चल रहा है कि हमारे 3 मुख्य विषय होते हैं जब भी हम बागवानी के साथ में जुड़ते हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित निजामपुर गांव में आपको बताते चलें कि कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ने से ग्रामीण चिंतित है। लगभग 5000 की आबादी वाले इस गांव में अधिकतर लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं। इस गांव का पानी खारा होने के कारण सभी लोग रेनीवेल का पानी पीते हैं, लेकिन ग्रामीणों को यह समझ नहीं आ रहा कि इस गांव में लगातार कैंसर के मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले करीब 3 साल में इस गांव से कैंसर की बीमारी में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस गांव में आधा दर्जन लोग कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बहुत से लोग डर की वजह से कैंसर की जांच भी नहीं करा रहे, और यदि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों की जांच की जाए तो कैंसरग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ सकती है। लोगों को ये चिंता भी सता रही है कि आखिर गांव में किन कारणों से कैंसर की बीमारी फैल रही है।
मोहम्मद यूनुस है जी। गांव कौन सा है? निजामपुर में हूँ। ये क्या कहेंगे बाबा, ये लगातार कैंसर के पेशेंट आपके गांव में बढ़ रहे हैं? सर कहा जाए, 60-62 साल की उम्र तो हमारी होगी। मेरे गांव में आज तक हमने ये बीमारी कभी ना देखी थी, लेकिन अब इसके बारे में हमें मालूम नहीं हो रहा है कि इतने पेशेंट किस वजह से बने हैं, और गवर्नमेंट भी इनकी स्वास्थ्य के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही है, और पूरी बस्ती हमारी बहुत गरीब है। इसमें बाल बच्चे जो है कोई मेहनत कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कमा के ला रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं जी। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसकी बीमारी के लिए किसी के पास पैसा तक नहीं है। शमशेर जी, गांव कौन सा? निजामपुर। ये आपके गांव में कैंसर का जो बीमारी है, लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? सर इसका कारण ही समझ नहीं आ रहा। जो पानी हमारे बाल से आता है, और खान पान का भी जो है, गेहूं वगैरह वो भी कुछ सरकार से खाते हैं, कुछ गांव में होता है, तो इसमें कोई ज्यादा कोई ऐसा कुछ नहीं डल रहा, खाद वगैरह। अब फिर भी कोई बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शिकार बन रहे हैं गांव में कैंसर में। तो अधिकारी कोई प्रशासन के यहाँ जांच करने? कोई नहीं आया आज तक, और परेशान है पूरा गाँव। वाजिद हुसैन। गाँव कौन सा? निजामपुर में हूँ। ये आपके गांव में जो कैंसर के जो मामले सामने आ रहे हैं, क्या कारण है? कितने लोगों के हाल फिलहाल में कैंसर है? क्या कुछ लोगों की मौत भी हुई है इस बीमारी से? सर ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव में, और काफ़ी दिनों से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। कई सारे केस आपसे पहले भी सामने आए हैं, और मतलब 10 के आसपास लोग तो दुनिया छोड़कर चले गए हैं, और अभी प्रेजेंट में तो 5 से 7 लोग अभी इस बीमारी से पीड़ित हैं। सरकार ने इसकी तरफ अभी तक कोई ध्यान दिया नहीं है। हम गरीब लोग हैं यहाँ पर, हम इसका इलाज का खर्चा तक भी सहन नहीं कर पाते। हरियाणा में सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की पूरक परीक्षा शुरू हो चुकी है, और साथ ही 12वीं की एक दिन की परीक्षा हुई, और बोर्ड चेयरमैन पवन कुमार की फ्लाइंग ने 4 केस पकड़े हैं, जिसमें से 69 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा हो गई है, और अब 10वीं की परीक्षा भी होगी। नकल रहित परीक्षा के लिए बोर्ड सख्त है, और नारनौल के परीक्षा केंद्रों पर चेयरमैन फ्लाइंग की छापेमारी कार्रवाई जारी रहेगी। जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की पूरक परीक्षाएं आज यानी 4 जुलाई से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से पूरे हरियाणा में जो आयोजित की गई हैं, इसमें हमने टोटल 69 यानी 69 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 63 परीक्षा केंद्रों पर आज परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षाएं चल रही हैं। और इनमें जैसा कि आपने भी अनुभव किया होगा, जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी मुस्तैदी से बाहर का जो मतलब एक डिसिप्लिन का या यूं कहिए जो मतलब बाहर का जो माहौल था, वो बड़ा मुस्तैदी के साथ संभाल रखा है। किसी प्रकार की बाहर किसी भी परीक्षा केंद्र पर आज के दिन डिस्टर्बेंस नहीं मिली है जहां मैंने विजिट किया है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल में विजिट किया था, जहां बहुत शांतिपूर्वक परीक्षाएं चल रही थी। और अभी गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल में विजिट किया है, जहां परीक्षाएं बड़ी शांतिपूर्वक चल रही हैं, जिसमें विभिन्न विषयों के परीक्षार्थी अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं। सर केस की बात कीजिएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।